नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा है? चलिए, आज हम लोग पाठ 4 पढ़ने वाले हैं, अक्षरों का महत्व। कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? पाठ 4, अक्षरों का महत्व। अक्षर जानते हैं किसे कहते हैं? लेटर को अक्षर बोलते हैं, ठीक ना? अब देखिए, इस पेज को देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है चित्र में? आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चित्र बना हुआ है ना? घोड़ा है, मछली, कुछ कुछ किसी चीज का चित्र बना हुआ है। चित्र अच्छा लग रहा है ना? हाँ। अब हम लोग पेज नंबर 20, पृष्ठ संख्या 20, पेज नंबर 20 निकाले ना? हाँ। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे अक्षरों की कहानी। क्या पढ़ने वाले हैं? अक्षरों की कहानी। अक्षर क्या है, कैसे बना, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। कोई भी किताब है वो अक्षर से ही बनी है बच्चों। हाँ, किसी भी किताब में अक्षर ही। अरे ये क्या है? अक्षर है। ये क्या है? अक्षर है। ये क्या है? अक्षर है। सब अक्षर है। अगर अक्षर ना हो तो क्या किताब बन सकता है? नहीं बन सकता है। यानी कि यह पुस्तक जो है वह अक्षरों से बनी है। यह पुस्तक किससे बनी है? अक्षरों से। अक्षर, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, तरह तरह की पुस्तकें हैं, तरह तरह के अक्षर हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। दुनिया में अभी तक करोड़ों पुस्तकें जो है वो छप चुकी हैं। पुस्तकें, पुस्तक यानी किताब, पुस्तक यानी किताब। अक्षर आप लोग जानते ही हो, लेटर को अक्षर बोलते हैं। पुस्तक यानी किताब। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। हजारों पुस्तकें जो है वो रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में, यानी कि हजारों, एक नहीं दो नहीं, हजारों हजार पुस्तक एक दिन छपते हैं। फिर रोज ही समाचार पत्र भी छपते रहते हैं और समाचार पत्र में बहुत सारे अक्षर रहते हैं। अक्षर को मिलाकर एक शब्द बनता है। 2 से 3 अक्षर मिलाकर एक शब्द बनता है। तो हजारों की तादाद में वो अक्षर जब मिलते हैं तो समाचार पत्र बनता है। तादाद, तादाद। समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर। समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर। इन सबके मूल में है अक्षर। इन सबके मूल में क्या है? अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। हम लोग कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते हैं कि अगर अक्षर नहीं होता तो दुनिया का क्या हाल होता। कल्पना, कल्पना। कहते हैं कि कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, यानी बहुत पहले जमाने से जानते हैं। अनादि
काल, अनादि काल यानी बहुत पहले जमाने से। अनादि, अनादि मतलब क्या हो गया कि बहुत पहले जब आदि मानव रहते थे उसे ही अनादि कहते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, यानी भगवान से मिला है। ईश्वर यानी भगवान, ईश्वर से मिला है। ईश्वर, पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने जमाने के लोग कहते थे कि अक्षरों की खोज जो है वो ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब मान लीजिए मोबाइल फोन बना है तो आप कहिएगा भगवान बना के भेजे? नहीं, इसकी खोज किसने की? तो इंसान ने। वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक यहाँ जो बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? नई नई तकनीक बना रहे हैं, नई नई खोज कर रहे हैं। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि आज हम ये भी बता सकते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में हुआ और किस समय हुआ, समय का भी पता बता सकते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी यह धरती जो है लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी इस धरती पर कहता है कि कब जन्म लिया? कोई 5 लाख साल पहले। धीरे धीरे जो था उनका विकास होना शुरू हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। पहले जो मनुष्य होते थे वो जंगलों में इधर उधर रहते थे। धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि नहीं, सब लोग को इकट्ठा रहना चाहिए, तब वो उन्होंने क्या किया, गांव विलेज उसको बसाना शुरू किया कि नहीं, छोटा छोटा जब गांव होगा तो लोग एक दूसरे को जानेंगे, एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे लोग। अब बच्चों को विद्यालय में क्यों पढ़ाते हैं? किताब खरीद के घर में एक पढ़ा लेंगे, घर में एक टीचर को बुला के पढ़ा सकते हैं। तो विद्यालय क्यों भेजते हैं? वो इसलिए कि वहाँ पढ़ाई का माहौल मिलता है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं एक जगह पढ़ने वाले, एक कक्षा में 30, 40, 50 इस तरह से बच्चे रहते हैं। तो कुछ मैं अपनी कहूँगी, कुछ उसकी सुनूंगी, तो उससे क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है वो दिमाग में ज्ञान का भंडार है। तो वो भंडार कब चालू होगा? जब दूसरे से हम एक दूसरे बच्चों से जब बात को डिस्कस करते हैं, बात विवाद करते हैं, तब पता चलता है जो मुझे जानकारी है मैं उसे जानकारी दूंगी, जो वो जानता है वो मुझे। इस तरह से क्या होता है कि हमारा ज्ञान जो है वो बढ़ता है। घर में ही रहकर नहीं पढ़ सकते हैं। उसी तरह से उन लोगों ने सोचा कि हम लोग इधर उधर अकेले रहते हैं, उससे अच्छा एक गांव बसा लिया जाए। एक गांव में सब लोग छोटे छोटे घर बनाकर रहेंगे तो सब एक जगह रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में उसका साथ देंगे। उसके बाद वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। वह पत्थर के औजार का इस्तेमाल करता था। अब आप पूछोगे औजार मतलब क्या होता है? औजार यानी जैसे चाकू हुआ, आपका खुरपी हुआ, कुदाल हुआ, फावड़ा हुआ, वो सब पत्थर का ही बनाते थे। पत्थर से ही वो औजार बनाते थे। पत्थर का औजार बनाते थे और उसे ही वो उपयोग में
लाते थे। धीरे धीरे कहते हैं कि जब उन्हें लगा कि नहीं अब हमें ये सब काम करने चाहिए, तब उन्होंने शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया कि तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। उसके बाद पत्थर के औजार बनाने के बाद उन्होंने किसका औजार बनाया? तांबा और कांसा। तांबा, तांबा, कांसा, इसका औजार उन्होंने बनाना शुरू किया। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। सबसे पहले उन्होंने चित्रों के जरिए अपने भाव को बताने की, क्योंकि उसमें किसी को लिखना पढ़ना नहीं, कोई अक्षर जानता ही नहीं था, उस समय तक अक्षर नहीं था। वे लोग किस तरह से अपने बारे में बताते थे? तो चित्र बनाकर उनको अपने बारे में बताते थे। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, पशु, पक्षी, आदमियों सबका चित्र बना करके वो एक दूसरे की भावना को व्यक्त करते थे, यानी बताते थे। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आया। पहले चित्र संकेत था, जैसा कि आप लोग इस पेज में देख रहे हो, चित्र का संकेत। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे करके वे लोग अपने भाव जो हैं भाव संकेत देना शुरू किए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। कहते हैं, अब यहाँ मैं बता रही हूँ आप लोगों को, चहुओर कहते हैं इस तरह से एक गोला बना है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे करके ये क्या सूर्य बन गया। ये क्या बन गया? सूर्य बन गया। यहाँ पर दिया गया है, आप नहीं समझ रहे हो, ध्यान से सुनोगे कि एक छोटे वृत्त के, इसको गोलाकार को क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं हिंदी में। इस गोलाकार को क्या बोलते हैं हिंदी में? वृत्त बोलते हैं। जैसे कि आप लोग मैथ में पढ़ते हो ना कि ट्रायंगल बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में आप लोगों को नहीं मालूम। इस गोलाकार को क्या बोलते हैं? सर्कल को क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं, वृत्त। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, वृत्त के चहुओर, चारों तरफ, चहुओर यानी चारों तरफ। इसके चारों तरफ देखिए किरण रेखा खींची हुई है। द्योतक रेखाएं खींचने पर वह क्या बन गया? सूर्य। वह क्या बन गया? सूर्य बन गया। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। द्योतक, द्योतक। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। काफी बाद में जाकर आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल ही हुए। अक्षरों की खोज मुश्किल से कितने दिन हुआ अभी? तो 6000 साल, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। आदमी अपने विचार हो या कोई भी हिसाब किताब हो, लेखा जोखा, उसे वे लोग लिखकर रखने लगे। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तब से मानव को क्या कहा जाने लगा? सभ्य।
किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। आदमी जब से लिखना शुरू किया है तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इतिहास को अगर हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी कहते हैं, इतिहास के पहले कहते हैं मुश्किल से अभी इतिहास जो लिखना शुरू हुआ उसका 6000 साल। अगर 6000 साल से इतिहास लिखा जा रहा है तो समझ लीजिए अक्षरों की खोज भी 6000 साल ही हुआ है। उसकी खोज का समय भी 6000 साल ही हुआ है। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल। अतः हम देखते हैं यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। हम लोगों को यह जानना बहुत ही जरूरी है कि अक्षरों की खोज किसने किया, कब हुआ, कहाँ हुआ। आप लोग क्लास वर्क में कठिन शब्द ठीक तरीके से लिख करके रखिएगा। सुंदर लिखावट होनी चाहिए। आप लोग 6th क्लास में हो, आप लोगों को एक बार में ये बोल रही हूँ, आप लोग मेरे साथ ही दोहराओगे। अक्षर, पुस्तक, पुस्तक, तादाद, तादाद, समाचार पत्र, समाचार पत्र, कल्पना, कल्पना, अनादि, अनादि, ईश्वर, ईश्वर, औजार, औजार, तांबा, तांबा, कांसा, कांसा, द्योतक, द्योतक, सभ्य, सभ्य, इस्तेमाल, इस्तेमाल, अस्तित्व, अस्तित्व। अब आप लोग क्या कीजिएगा, कठिन शब्द लिखने के बाद जब भी कठिन शब्द लिखते हैं तो आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद इस पाठ को आप लोग पढ़िएगा। अगर कहीं कोई ऐसा शब्द है जो कि आपको पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो आप उसे रेखांकित करके रखिएगा। रेखांकित यानी अंडरलाइन पेंसिल से करके रखोगे। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर जब मैं पूछूंगी तो आप लोग बताओगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।